दोस्तों नमस्कार। मैं आपके बीच में उपस्थित हूं आपके चैनल जीएस पॉइंट बाय राकेश सर पे। दोस्तों मैं बता दूं कि आज हम आपके बीच में उस विषय को लेकर चल रहा हूं जिसका संबंध पॉलिटी से है, जिसका संबंध कॉन्स्टिट्यूशन से है, जिसका संबंध आपके नागरिकता से संबंधित है। आपको याद होगा कि हम नागरिकता पर 3 वीडियो दे चुके हैं, जिसमें नागरिकता 1 के नाम से, नागरिकता 2 के नाम से, नागरिकता 3 के नाम से 3 वीडियोस आपके बीच में जा चुका है। दोस्तों मैं बता दूं कि ये वीडियोस नागरिकता 4 के रूप में आपके बीच में जा रहा है और इस वीडियो की महत्ता पिछले दिनों के वीडियो से अलग है, क्योंकि पिछले दिनों की वीडियो आपकी नागरिकता को डिफाइन कर रहा था, आपके नागरिकता को देने का प्रोसेस बता रहा था, जबकि ये वीडियोस आपकी नागरिकता को छीनने का प्रावधान बताएगा, आपकी नागरिकता को समाप्त करने का तरीका बताएगा। तो दोस्तों इस तरह से सुखद लोकतंत्र में यदि नागरिकता देने का प्रावधान है, नागरिकता छीनने और नागरिकता लेने का भी प्रावधान है। जैसा कि आपको पता होगा, भारत में एकहरी नागरिकता है और भारत की नागरिकता देने का कार्य भारत की संसदीय प्रणाली के अंतर्गत भारत की सरकार की जिम्मेदारी है। तो फिर भारत की नागरिकता छीनने का दायित्व जो है संसदीय प्रणाली के अंतर्गत भारत की केंद्रीय सरकार को ही अधिकार दे रखा गया है। दोस्तों मैं बता दूं कि नागरिकता के संबंध में एक लोकतंत्र में, एक सुखद लोकतंत्र में छीनने का जो दायित्व है उसका समर्थन हम जैसे संप्रभु लोग भी करते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा अवांछनीय तत्व जो नागरिकता लेकर अगर किसी कारणवश नागरिकता का दुरुपयोग करता हो या राष्ट्र विरोधी कार्यों से लिप्त हो, तो ऐसे व्यक्तियों को भारत में रहने का अधिकार नहीं है, उसे भारतीय नागरिकता धारण करने का अधिकार नहीं है। तो इस संदर्भ में मैं आपको नागरिकता के संबंध में जो वीडियोस लेकर आ रहा हूं दोस्तों, ये बेहद इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आप एज ए नागरिक के तौर पर हर पल इस बात की जानकारी रखें कि भारत की नागरिकता की समाप्ति कैसे हो सकती है, कौन सी गलतियां होंगी, कौन सी चूक होंगी जिसकी वजह से आपकी नागरिकता आपसे छीनी जा सकती है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियोस के मेन हेडिंग के तौर पर बना रखा है नागरिकता की समाप्ति, अर्थात कौन ऐसे प्रोसेस हैं जिसके आधार पर नागरिकता की समाप्ति हो सकती है। तो दोस्तों हमारा संविधान कहता है कि नागरिकता की समाप्ति के लिए 3 प्रकार से यह प्रोसेस पूरा हो सकता है या इस प्रक्रिया को 3 प्रकार से पूरी की जा सकती है। हमने भी 3 रूप में इसको बांट रखा है। एक स्वैच्छिक त्याग है, दूसरा बर्खास्तगी द्वारा है और तीसरा वंचित करके है। दोस्तों ये जो वंचित करके है दोस्तों, यह तीसरा प्रोसेस है, मतलब हम आपके लिए पहला, दूसरा और तीसरा प्रोसेस का भी नामकरण कर दिया है। दोस्तों हम पहले से शुरू कर रहे हैं कि पहला क्या कहता है, आपकी नागरिकता कैसे स्वैच्छिक रूप से समाप्त हो सकती है। तो पहला ये कहता है कि स्वैच्छिक रूप से यदि आप भारत की नागरिकता को छोड़ना चाहते हैं तो हमारे संविधान के द्वारा यह आपको अधिकार प्राप्त है कि आप कभी भी भारत की नागरिकता छोड़ सकते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए यह स्वैच्छिक त्याग की एक व्यवस्था दी गई है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता छोड़ सकता है। जैसे कि पिछले दिनों लगातार एक खबर आ रही थी कि कुछ लोग भारत की नागरिकता को छोड़ रहे हैं और इनकी गति कुछ ज्यादा है। अब ये कारण क्या हो सकते हैं, इन कारणों में जाने के बजाय सीधा आपसे बता रहा हूं कि आपका यह अधिकार है कि आप चाहें तो भारत की नागरिकता को छोड़ सकते हैं, भारत की नागरिकता को त्याग सकते हैं। दोस्तों इसी के अंतर्गत अगर दूसरे प्रोसेस की बात किया जाए तो दूसरा प्रोसेस है बर्खास्तगी द्वारा। दोस्तों मैं बता दूं कि यह बर्खास्तगी एक बेहद जरूरी प्रोसेस है और इस प्रोसेस को लागू तब किया जाता है जब कोई भारतीय नागरिक दुनिया के किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। हमने आपको पढ़ाते समय यह बताया था, अनुच्छेद 9 में इसका उल्लेख किया गया है कि जैसे ही कोई भारतीय नागरिक दुनिया के किसी देश की नागरिकता ग्रहण करता है, वैसे ही वो भारत की नागरिकता से वंचित हो जाता है, भारत की नागरिकता से उसे बर्खास्त कर दिया जाता है। अगर किसी कारणवश सरकार को यह जानकारी हो जाती है कि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लेने के साथ दुनिया के किसी देश की नागरिकता को ले चुका है, तो ऐसे व्यक्ति की नागरिकता को तत्कालिक प्रभाव से बर्खास्त कर दिया जाता है। आप सबको मालूम होगा मकबूल फिदा हुसैन की एक
उदाहरण है जिसमें मकबूल फिदा हुसैन साहब भारत की देवी देवताओं का नग्न चित्र बनाने के कारण उनका घोर भारत में विरोध हुआ था और इसी के साथ वह विदेश में भाग कर रह रहे थे। लेकिन भारत की सरकार को जैसे ही पता चला कि वह इस समय कतर की नागरिकता को ग्रहण कर चुके हैं, भारतीय सरकार ने मकबूल फिदा हुसैन की नागरिकता को बर्खास्त कर दिया। इसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति यदि भारत की नागरिकता को धारण करने के साथ दुनिया के किसी देश की नागरिकता को ग्रहण करता है तो उसे भारतीय नागरिकता से बर्खास्त हो जाना होगा, उसको भारतीय नागरिकता से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ये था आपका दूसरा प्रोसीजर। तीसरा प्रोसीजर लंबा प्रोसीजर है और काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें कह रहा है वंचित करके, अर्थात दोस्तों मैं बता दूं कि तीसरा प्रोसेस जो है किसी भी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित करने का एक जो व्यवस्था दे रखा गया है, अर्थात वो व्यवस्था पूरी तरह से भारत सरकार के अधीनता में है कि भारत सरकार चाहे तो किसी की नागरिकता को उसके वंचित कर सकता है, उसको नागरिकता से हटा सकता है। दोस्तों यह कौन सी घटना होगी जिसके आधार पर हमारी भारत का सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता से वंचित कर सकता है? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि भारत की नागरिकता लेने का जो प्रोसेस था वो सामान्य तौर पर 4 और विशेष परिस्थितियों में 5 प्रकार से था। अर्थात कहीं से भी भारत की नागरिकता को 5 ही प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, किसी भी परिस्थिति में 5 ही प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। उसी तरह से यहाँ वंचित होने की परिस्थितियों में भी मुख्य रूप से 5 प्रकार हैं जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति यदि कुछ ऐसी 5 प्रकार में से कोई भी गलतियां करता हो तो भारत की सरकार उसकी नागरिकता वंचित कर सकती है। उसमें हम पहला, दूसरा, तीसरा क्रमवार बढ़ाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो हम पहला देखेंगे। पहला कह रहा है, ध्यान देंगे कि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त करने पर। दोस्तों जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने की जो विधि है, उस विधि के अंतर्गत जो कागजी कार्रवाई है या उसके अंतर्गत जो नियम और नियमावली है, यदि आप उसमें किसी प्रकार का फर्जिफिकेशन करते हुए पाए जाते हैं और आप नागरिकता किसी फर्जी तरीके से प्राप्त कर लेते हैं तो भारत सरकार को जानकारी होते ही भारत सरकार आपको नागरिकता से वंचित कर सकती है। यह हमारा पहला प्रावधान कहता है। दोस्तों याद रखेंगे कि आपको किसी प्रकार से फर्जी नागरिकता नहीं लेनी है। अगर ऐसा आप करते हुए पाए जाते हैं, नागरिकता के लेने के बावजूद भी आपको नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। दोस्तों दूसरा जो प्रोसेस है वो दूसरा प्रोसेस कह रहा है कि संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर। दोस्तों यह प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कहीं न कहीं आपको संविधान के प्रति वफादार रहना होगा, संविधान के प्रति आपको अनिष्ठा नहीं दिखानी होगी, संविधान के प्रति आदर भाव आपको रखना होगा। यदि आप भारत में रहते हुए भारत की नागरिकता को ग्रहण करते हुए भारत के संविधान के प्रति निष्ठा नहीं दिखा पा रहे हैं, लगातार संवैधानिक व्यवस्थाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान को मानने से आप मना कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में भारत सरकार को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वो चाहे तो आपकी नागरिकता से आपको वंचित कर सकता है, अर्थात भारत की नागरिकता से वो आपको वंचित कर सकता है। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि आप भारत के नागरिक होने के साथ भारत के संविधान के प्रति निष्ठा लगातार बनाए रखेंगे, निष्ठा लगातार दिखाते रहेंगे। तो इस प्रक्रिया को दूसरी प्रक्रिया के अंतर्गत वंचित होने के प्रावधान के तहत हम लोगों ने देखा है। अब हम तीसरी प्रक्रिया देखते हैं। दोस्तों जो तीसरी प्रक्रिया है वो क्या कहती है? वो कहती है कि युद्ध के दौरान राष्ट्र विरोधी कार्य करने पर, अर्थात किसी भी तरह से युद्ध काल के दौरान आप राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहे हों या दुश्मन देश को किसी प्रकार से राष्ट्र विरोधी तौर तरीके से आप सहयोग कर रहे हैं, ऐसे परिस्थिति में भारत की सरकार आपकी नागरिकता से वंचित कर सकती है। अर्थात किसी भी परिस्थिति में युद्ध के दौरान न दुश्मन देश को आप सहयोग कर सकते हैं, न ही उस दौरान राष्ट्र विरोधी कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों राष्ट्र विरोधी न कार्य कर सकते हैं और न दुश्मन देश को सहयोग कर सकते हैं युद्ध के दौरान। अगर ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आपकी नागरिकता वंचित की जा सकती है। दोस्तों चौथा क्या कहता है, ये थोड़ा सा समझने योग्य है और इसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे। दोस्तों पंजीकरण और देशीकरण।
दो संविधान के अंतर्गत जो नागरिकता की प्राप्ति है, इसमें ये दोनों प्राप्ति है। जो पंजीकरण के दौरान तो ये कहते हैं, देशीकरण को हम लोग कभी कभी प्राकृतिक द्वारा भी कहते हैं। तो पंजीकरण एवं देशीकरण द्वारा प्राप्त नागरिकता के 5 वर्ष के भीतर, नागरिकता पाने के 5 वर्ष के भीतर किसी देश द्वारा कम से कम 2 वर्ष की सजा दे दी जाती है। याद रखेंगे दोस्तों कि जब मैं आपको बताया था पंजीकरण के माध्यम से, तो पंजीकरण के माध्यम से 7 वर्ष तक भारत में रहने के बाद आपको नागरिकता दी जाती है, और पंजीकरण के माध्यम से उस व्यक्ति को दी जाती है जो कभी भारत में रहा हो, या जिसके माता पिता दादा दादी भारत में रहे हों, या फिर वो राष्ट्रमंडलीय देश का कोई नागरिक हो, भारत में नौकरी करता हो। ऐसे लोगों को ही पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता तब दी जाती है जब पंजीकरण कराकर भारत में 7 वर्ष रह जाता है। मान लीजिए कि ऐसा करते हुए नागरिकता प्राप्त कर लिया, या फिर प्राकृतिक रूप से 12 वर्ष भारत में रहते हुए कोई भी विदेशी नागरिक जो विदेशी धरती पर जन्म लिया हो, भारत के साथ कोई उसका संबंध न रहा हो, और वह भारत की नागरिकता 12 साल रहने के साथ प्राप्त कर लेता है। जब उसे नागरिकता मिल गई पंजीकरण या फिर देशीकरण के माध्यम से, तो याद रखना होगा कि वह भारत में रहते हुए 5 साल के भीतर, मीन्स नागरिकता प्राप्ति के 5 साल के अंदर जिस भी देश से आया हो या जहां भी पहले रहता हो, वहां किसी कारणवश अगर किसी देश से कम 2 वर्ष की सजा उसको हो जाती है, विदेश में जहां से वो आया हो या जहां कभी रहता हो, वहां से किसी कारणवश उसे 2 वर्ष की सजा हो जाती है, और भारत में रहने की अवधि अभी 5 वर्ष नहीं पूरा हुआ है, भारत की नागरिकता लेने की अवधि अभी 5 वर्ष नहीं पूरा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार के पास ये अधिकार है कि उस व्यक्ति की नागरिकता वंचित कर सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये थोड़ा सा टफ एलिमेंट था, जिससे मैं पूरी तरह से समझाने का प्रयास किया हूं। एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि यदि पंजीकरण के द्वारा या देशीकरण के द्वारा कोई भी बाहरी आदमी भारत की नागरिकता लेता है, तो भारत की नागरिकता लेने से 5 वर्ष तक उसके बीच में दुनिया के किसी भी देश से यदि वह कम से कम 2 वर्ष की सजा प्राप्त करता हो, या किसी तरह से उसको 2 वर्ष की सजा हो जाती हो, तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। दोस्तों, ये अंतिम और 5वां प्रोसेस क्या कहता है, ये काफी इजी है और सबको जानना जरूरी है। इसलिए भी जानना जरूरी है कि भारत के कम से कम 3 करोड़ लोग भारत से बाहर रहते हैं। भारी मात्रा में प्रवासी बनकर दुनिया के बाहर हमारे देश के नागरिक रहते हैं, दुनिया की सेवा में लगे हुए हैं, दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हैं, दुनिया को आगे बढ़ाने में हमारे देश की सामर्थ्य काम कर रही है, हमारे देश का मैन पावर दुनिया को आगे बढ़ा रही है, भारत से बाहर रह के बढ़ा रही है। उसी के संदर्भ में ये 5वां और अंतिम प्रक्रिया है। यह क्या कहता है, आप ध्यान दें। कह रहा है कि 7 वर्ष तक देश के बाहर रहने पर, मतलब सामान्य तौर पर आप यदि 7 वर्ष तक देश से बाहर रहते हैं देश के नागरिक होने के साथ, हो सकता है कि देश को पता ना हो सकता है कि लगातार आप देश से बाहर 7 वर्ष तक रहते रह गए, तो ऐसी स्थिति में भारत सरकार आपकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है। यह विकल्प भारत सरकार के सामने है कि समाप्त करती है कि नहीं करती है, लेकिन यदि आप देश से बाहर 7 वर्ष तक रह चुके हैं, लगातार रह चुके हैं, तो आप की नागरिकता से वंचित करने का अधिकार सरकार को है कि चाहे तो सरकार आपको भारत की नागरिकता से वंचित कर सकती है। तो दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 5वां जो है यह काफी इंपॉर्टेंट है। हर घर में एक कोई विदेशी व्यक्ति, एक विदेश में रहने वाला व्यक्ति रहता है, गांव में रहता है, उसको निश्चित तौर पे आप बता सकें कि 7 वर्ष से बाहर यदि वो देश से बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता भारत सरकार द्वारा वंचित की जा सकती है। दोस्तों, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, काफी जानकारी योग्य वीडियो है। निश्चित तौर पे इस वीडियो को आगे आप जानेंगे, कहीं ना कहीं इससे प्रश्न आपके बीच में रहता है, मेंस के रूप में आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है कि भारत की नागरिकता के वंचित करने के उपायों का उल्लेख कीजिए। तो ये वीडियो काफी सक्सेस होगा आपके लिए, काफी सफलता आपको देगी। तो ये वीडियो कैसा लगा, आगे की वीडियो किस पर चाहते हैं, कौन सा संविधान एक समझ के अंतर्गत काफी टफ एलिमेंट आपको लगता हो, उसी एलिमेंट से हम आपके बीच में वीडियो लेकर आएंगे। निश्चित तौर पर हम एक वीडियो इसके पहले एनसीआर एनआरसी से लेकर और तमाम तरह के ऐसे ओसीआई तक के जो समस्याएं हैं
या कौन से ऐसे प्रोसेस है जिसके अंतर्गत दोहरी नागरिकता जिसको कहते हैं उसके अंतर्गत भारत की सरकार द्वारा दी जा सकती है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अक्षय कुमार जी हमारे वहाँ OCI के अंतर्गत नागरिक हैं, मतलब मीन्स दोहरी नागरिकता उसको कही जाती है, उसके अंतर्गत भारत में रहते हैं, भारत में कोई भी काम कर सकते हैं, कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, लेकिन भारत में क्या क्या उन्हें या उनके जैसे लाखों लाखों लोगों को क्या करने का अधिकार नहीं है, इसके संबंध में हमारा अगला वीडियो होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।